एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। 2024 में राज्यसभा चुनाव जो है, आपका बड़ा दाव है इसमें, आपने संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो स्वाति मालीवाल राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए पहुंच गई हैं। संजय सिंह, गोपाल राय भी नॉमिनेशन करने वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए पहुंची। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है और उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला उन्होंने किया है। और इसी के बाबत संजय सिंह को भी, हालांकि अभी दिल्ली शराब घोटाले में वो आरोपी हैं और अभी जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह पर भरोसा जताते हुए दोबारा उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा नॉमिनेशन करने पहुंच गई हैं। संजय सिंह, गोपाल राय भी नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। तो राज्यसभा को लेकर आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी थी वो क्लियर थी। संजय सिंह जो अभी दिल्ली शराब घोटाले में जेल चल रहे थे, तो उनको भी दोबारा भेजने का फैसला किया, उन पे भरोसा जताया गया है। दूसरा नाम जो सामने आया था वो स्वाति मालीवाल का नाम सामने आया था। दिल्ली महिला आयोग की थी, क्योंकि आजकल महिला बिल को लेकर, महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर कई तरह की चर्चे राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलती है। तो आम आदमी पार्टी ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि उन्हें राज्यसभा में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गई हैं। संजय सिंह भी हैं, गोपाल राय भी हैं। 3 नाम जो सामने आए थे उसमें संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी तिवारी का नाम सामने आया था। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो ये 3 अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि तीनों नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की ये प्रक्रिया जारी हो गई है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। कई मुद्दों पर बड़ी बेबाक राय और कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से एक्शन भी लिया है। इसी का फायदा उन्हें मिला और राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने उनको चुनने का फैसला किया गया। आज स्वाति मालीवाल नामांकन करने पहुंच गई हैं। संजय सिंह, गोपाल राय भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी वरुण का। वरुण, क्या अपडेट है अभी आपके पास? कौन कौन नामांकन के लिए पहुंचा हुआ है? देखिए, स्वाति मालीवाल और साथ में संजय सिंह को आज नामांकन करना है। तीनों को ही नामांकन प्रक्रिया रहेगी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आखिर इस बार इन नामों को फाइनलाइज करने के पीछे प्रक्रिया क्या रही, कैसे आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल और संजय सिंह के नाम पर विश्वास जताया, एनडी गुप्ता के नाम पर विश्वास जताया। तो एक बहुत स्पष्ट बात है कि जब पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी उससे पहले राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि इस बार संजय सिंह को फाइनलाइज किया जाए, एनडी गुप्ता को फाइनल किया जाए और साथ साथ किसी महिला को भी इस बार आगे रखा जाए। तो 2 नाम बहुत स्पष्ट तरीके से सामने निकल के आ रहे थे कि एक तो आतिशी, हालांकि आतिशी को इस समय दिल्ली कैबिनेट में एक बड़ी जगह मिली हुई है, अरविंद केजरीवाल के बाद वो 2nd पोजीशन है, और दूसरा नाम आया स्वाति मालीवाल का, जिसके नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो करीब 11:30 बजे मान के चलिए ये नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे इस नॉमिनेशन में सहयोग करने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि 19 तारीख को चुनाव है, उससे पहले जो भी प्रक्रिया होती है उसको पूरा करना जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा स्पष्ट स्थिति दिखती है, क्योंकि तीनों सीटें जो दिल्ली के हालात हैं वो निकलती नजर आएंगी। और ये बात तय है कि ये तीनों की तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें अपनी तरफ से दावेदारी पेश करने की आम आदमी पार्टी की कोशिश यही थी कि तीनों ऐसे नाम हो जो कहीं ना कहीं राज्यसभा में अपने आप को, अपनी पार्टी की गाइडलाइंस को सामने रख पाएं। और शायद यही वजह है कि स्वाति मालीवाल के नाम को और संजय सिंह के नाम को इसलिए भी रखा गया कि लगातार ईडी की गिरफ्त में आने के बाद जो एलिगेशंस आम आदमी पार्टी के ऊपर उठ रहे थे वो अब डाउन इसलिए हो जाएंगे। पार्टी ये समझा दे कि जनता को कि हमारी तरफ से सब चीजें क्लियर हैं, संजय सिंह के साथ हम खड़े नजर आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। तो ये एक पूरी सोची समझी रणनीति है 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और उसी स्ट्रेटेजी पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। वरुण, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऋषिकेश से भी हमारी बातचीत हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर भी आज आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है।
तो इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो हैं वो इस मीटिंग में जाएंगे और सीधे तौर पे दिल्ली एक बड़ा एजेंडा रहेगा कि दिल्ली पे बात करनी है। लेकिन इसके अलावा जो आज सबसे बड़ी बात रहने वाली है वो ये कि एक तो जो इंटरनल सर्वे हुआ था आम आदमी पार्टी का दिसंबर के महीने में, उसमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये और गोवा, ये ऐसे स्टेट से जहां पर आम आदमी पार्टी 24 के चुनाव में अच्छा कर सकती है, वोट्स हासिल कर सकती है, इस पूरे इंटरनल सर्वे में निकल के आया था। वही सर्वे सामने रखा जाएगा और हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में और गोवा में यहां पर भी सीटें मांगी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये 2 स्टेट्स तो हमारे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको यहां पर कहीं ना कहीं सीट की शेयरिंग दे रहे हैं तो आप गुजरात में हमको क्या देंगे, गोवा में आप हमको क्या देंगे, हरियाणा में आप हमको क्या देंगे, और उसी परिस्थितियों के हिसाब से सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। तो स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब की बात को ही लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखती नजर आएगी। यहां आम आदमी पार्टी भी बार्गेनिंग वाले लेवल पर रहेगी कि 2 स्टेट्स में हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह तय करना होगा कि बाकी के जो 3-4 स्टेट्स हैं जहां पर इस बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमें अच्छी खासी सीटें दे जिसके आधार पर हम आगे बातचीत करते हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो 12 बजे मीटिंग शुरू होगी, उसमें पहले इस बात पर चर्चा की जाएगी, जो जहां तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि पहले दिल्ली के ऊपर बात आएगी, फिर पंजाब के मुद्दे को रखा जाएगा और उसके बाद गोवा और गुजरात, ये 2 स्टेट ऐसे रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। उसके सबसे लास्ट में हरियाणा के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी कि आखिर अब यहां पर ये परिस्थितियां हमारे हिसाब से हैं, हम ये चीजें चाहते हैं, आपकी तरफ से स्टैंड क्या है। और ये तय है कि आज की इस मीटिंग में कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल के आएंगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई हामी भरी जा सकती है या फिर नहीं। जी ठीक है, शुक्रिया वरुण, तमाम जानकारी।